आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि तांबे का 2.2 मीटर लंबा तार और इस्पात 1.6 मीटर लंबा है। ठीक है, इस्पात का तार कितना है? 1.6 मीटर लंबा है, जिसमें दोनों के व्यास क्या है? 3 mm है। ठीक है, सिरे से जुड़े हुए हैं। जब इसे एक बार से तनित किया जाता है तो कुल विस्तार इसमें कितना होता है? 0.7 mm का। तो लगाए गए भार का मान होगा वो यहाँ पे हमें बताना है, और दोनों की यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखें यहाँ पे हमने क्या है, एक तरह से हमने मान लिया कि ये इस तरीके से क्या है, हमने इस तरीके से मान लिया, और इसके ऊपर हमने क्या है, पहले मान लिया कि पहले तांबे का भार हमने यहाँ पे इसके ऊपर लटका दिया, तांबे का तार हमने लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरह से तांबे का तार हो गया। ठीक है, और उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ से दूसरा तार हम क्या है, दूसरा तार ये जो इस बात का तार है उसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, ये तार जोड़ दिया। अब यहाँ से इसके ऊपर हमें क्या लगाया? एक तरह से एक भार लगा दिया एक तरह। ठीक है, जो कि एम द्रव्यमान लगा दिया, तो जिसके कारण जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? एक तरह से एम जी, और वो जो बल लगेगा उसके कारण क्या होगा? यहाँ पे एक तरह से इसमें विस्तार होगा। ठीक है, तो अब वो विस्तार अगर मान लेते हैं यहाँ से, अगर जो वो विस्तार हमें क्या है, इस जो तांबे का तार है उसमें विस्तार हमने एल सी मान लिया, और इसमें जो विस्तार रह रहा है उसको मान लिया हमने एल एस। ठीक है, तो और दोनों में जो विस्तार मिला के जो विस्तार हुआ है वो हमारा दोनों का योग हमें यहाँ पे दे रखा है कितना? एल सी प्लस एल एस बराबर जो कि कितना दे रखा है? 0.7 mm दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से हमें दे रखा है। और यहाँ से और क्या क्या दे रखा है? दोनों तारों का व्यास है वो क्या है? समान है। ठीक है, लेकिन लंबाई हमें क्या दे रखी है? उनकी अलग अलग दे रखी है। तो यहाँ से इसकी लंबाई अगर बात करूँ तो ये है जो 2.2 मीटर। ठीक है, क्योंकि कौन सा तार है? ये तांबे का, और ये हमारा कौन सा? इस्पात का। ठीक है, इस्पात के तार की लंबाई कितनी है? यहाँ से L2 बराबर जो कि कितनी है? 1.6 मीटर। ठीक है, और यहाँ से अगर इसका मान अगर यहाँ पे मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये होगा कितना? 0.7 गुणा 10⁻³ मीटर। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा और आगे लिख देंगे ये हो जाएगा 7 गुणा 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एक तरह से इसके इसके द्वारा जो यहाँ पे जो लटकाया गया भार है वो निकालना है। तो उसके लिए अगर निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से हमें क्या है, इसके जो भार का मान क्या होगा? एक तरह से दोनों के लिए क्या रहेगा? समान। और जो तार है उसका एकांक इकाई लंबाई का द्रव्यमान है वो हमने क्या मान लिया? एक तरह से नगण्य, यानी तो तार लटकाए गए उनका द्रव्यमान हमने क्या मान लिया? नगण्य मान लिया। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखें तो यहाँ से जो गामा का मान क्या होता है हमारा? गामा बराबर क्या होता है? एफ गुणा एल गुणा और बटा ए गुणा डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल क्या होता है? इसकी लंबाई में परिवर्तन, और एल क्या है यहाँ पे? एल है यहाँ पे इसकी लंबाई, जो वास्तविक लंबाई है। ठीक है, तो इसके पदों में अगर देखें तो यहाँ से एल और एल एस और एल सी के बीच में अगर एक संबंध निकाल सकते हैं इसमें दोनों में। अब वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का जो यंग प्रत्याशा गुणांक है वो तो क्या है? अलग अलग है, जबकि यहाँ पे इसके द्वारा जो लगाया गया बल है वो क्या है? एक तरह से समान है। लगाया गया बल समान है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या है? समान है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और ये दोनों चीज़ यहाँ पे इसकी समान है, तो इसका मतलब यहाँ से इसमें जो परिवर्तित मान है होती है, एक तो है उसकी लंबाई, और दूसरा क्या है? उसकी जो परिवर्तन हो रहा है उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है वो, और एक ही उसका क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो इसका मान अगर निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से पहले मान लेते हैं जो किसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो पहले है हमारा कॉपर जो कि क्या है? तांबा, तो उसके लिए मैंने मान लिया गामा सी, और इसके लिए उसके बाद में गामा स्टील है। तो इसके लिए अगर दोनों का अनुपात यहाँ से अगर निकाल के लाऊंगा तो ये दोनों मान, तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो बल भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान भी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से जो मान बचेगा वो क्या बचेगा? पहले तो कॉपर की लेंथ, ठीक है, यानी तांबे की लंबाई बटा उसकी जो हमारा इस्पात है उसकी लंबाई, गुणा, अब यहाँ से क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती में है तो ये क्या जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब किसकी लंबाई में वृद्धि? पहले लंबाई में किसकी? इस्पात की लंबाई में वृद्धि, बटा क्या हो जाएगा? इसकी कॉपर की लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है वो, तो वो कितनी है यहाँ पे? डेल्टा एल एस, और डेल्टा यहाँ से हो जाएगी सी। ठीक है, अब इस प्रश्न में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जो एल एस और एल सी का मान कितना है? यहाँ से
यानी अगर देखें तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, इसमें वर्दी निकालनी है। अगर इस वर्दी दोनों की वर्दी के रूप में जितनी वर्दी हुई है उनके बीच में हमें एक संबंध मिल जाए तो दो संबंध होने के बाद में हम क्या, यानी दो इक्वेशन हो जाएंगी तो उसके बाद में हम क्या है दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर देखें तो डेल्टा एल एस और डेल्टा एल सी इन दोनों का अनुपात अगर निकालें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा एल एस को हमें क्या माना है, यहाँ पे हमने स्टील के लिए क्या माना है, एल एस माना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से एल एस बटा एल सी, ठीक है। और बराबर इसको अगर यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे तो एल एस इधर चला जाएगा, इसका मतलब ये हो गया यहाँ से एल एस गुणा गामा सी बटा, और नीचे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा एल सी गुणा गामा एस, एल सी गुणा गामा एस या वाई एस इसको बोलते हैं, जिसको यंग प्रत्यास्थ गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है इन दो, अब इसकी दोनों की लंबाई हमें पता है। यहाँ पे देखिए कि स्टील की लंबाई दे रखी है हमें और तांबे की लंबाई दे रखी है और इन दोनों का यंग प्रत्यास्थ गुणांक दे रखा है। तो यहाँ से हमें क्या एक संबंध मिल जाएगा इसमें एल एस और एल एस बटा एल सी के बीच में, ठीक है। अब ये संबंध अगर निकाले तो यहाँ से अगर देखते हैं कैसे आएगा ये, तो एल एस बटा एल सी बराबर बराबर क्या होगा, यहाँ से अगर इसको देखें तो यहाँ से हमें दे रखा है जो कि एल एस का मान हमें कितना, लंबाई हमें दे रखी है जो कि कितनी दे रखी है, लंबाई पहले तो दे रखी है 1.6 मीटर, दूसरी दे रखी है यहाँ पे 2.2 मीटर, ठीक है। तो पहले हमें किसकी लंबाई देखनी है, यहाँ पे इस बात की देखनी है, तो वो कितनी है 1.6 दे रखी है यहाँ से। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.6 बटा दूसरे की लंबाई यहाँ से 2.2, ठीक है, गुणा यहाँ से गामा सी कॉपर के लिए हमें कितना दे रखा है, कॉपर के लिए जो गामा का मान है कितना है, कॉपर के लिए गामा का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसका 1.1 गुणा 10⁻11, ठीक है। तो कॉपर के लिए इसका मान हो जाएगा 1.1 गुणा 10⁻11 और बटा नीचे क्या है गामा किसका, यानी जो वाई है वाई एस है जो कि स्टील के लिए, यानी प्रत्यास्थ गुणांक जो कि कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2.0 गुणा 10⁻11, ठीक है। इसको अगर यहाँ से हल करते हैं तो यहाँ से 10⁻11 से 10⁻11 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा और आगे हल करके लाते हैं तो ये जो मान हमारा आता है यहाँ से ये आ जाएगा एक तरह से 2.2/5 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो एल एस बटा एल सी का मान है वो क्या हो गया, एक तरह से 2/5 आ गया, ठीक है। तो ये संबंध आ गया हमारे पास एक संबंध। अब इस संबंध को अगर आगे हल करेंगे तो क्या होगा, एक तरह से इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एल एस बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से 2/5 एल सी, ठीक है, 2/5 एल सी। और ये तो हमारी क्या, इस समीकरण को अगर मैं दूसरी समीकरण और यहाँ से जो हमने समीकरण निकाली है इसको हमने क्या मान लिया, एक समीकरण नंबर 1, ठीक है, और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब दो समीकरण है, दो ही हमारे पास परिवर्तित मान है, इसमें दो वेरिएबल हैं, तो इन दोनों का मान हम क्या, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण हल कर सकते हैं। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अगर समीकरण 1 और 2 से अगर देखें तो यहाँ से मैं क्या है एल एस का मान, यानी एल एस का मान समीकरण 1 में लिख सकता हूँ, यानी एल एस का मान यहाँ पे एक समीकरण 1 में रखूँगा तो क्या होगा वो देखते हैं। तो वो हो जाएगा एल सी प्लस इसकी जगह क्या लिख दूंगा, एक तरह से 2/5 एल सी बराबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए यहाँ से 7 गुणा 10⁻4 के, ठीक है, ये हो गया उसके बराबर। और यहाँ से अगर इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 7/5 एल सी बराबर हो गया 7 गुणा 10⁻4, ठीक है। आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 से 7 तो हमारा कैंसिल हो गया, और आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा एल सी बराबर 5 गुणा 10⁻4 मीटर आ गया। यानी जो यहाँ से जो कॉपर की लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो हम यहाँ पे हमारी कितनी आ गई, ये आ गई 5 गुणा 10⁻4 मीटर के बराबर, ठीक है, इतनी मीटर के बराबर आ गई। तो यहाँ से एल सी का मान हमें पता चल गया, और हमें पता है कि जो एल सी प्लस एल एस जो कि यहाँ पे हमारी प्रथम समीकरण है, एल सी प्लस एल एस बराबर कितना है 7 गुणा 10⁻4। तो यहाँ से हम इसका मान रख सकते हैं इसमें। तो एल सी का मान मैं क्या रखूँगा यहाँ से 5 गुणा 10⁻4, ठीक है, और प्लस एल एस जो इस बात की लंबाई में वृद्धि हो रही है वो बराबर क्या हो सकता है यहाँ से 7 गुणा 10⁻4। और यहाँ से अगर इसको आगे हल करेंगे तो इसका जो मान यहाँ से निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, एक तरह से एल एस बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10⁻4, ठीक है। और ये मान किस में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये मीटर में, ठीक है।
अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, इसके ऊपर जो लटकाया गया भार है वो क्या कितना है। तो इसका मतलब हमने जो तार लटकाए हैं उनका द्रव्यमान हमने क्या माना, एक तरह से नगण्य माना। तो यहाँ से अगर देखें तो इसके ऊपर जो भार लटकाया गया है वो यहाँ पे भी अगर लटका दे तो वो उतना ही भार होता, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम पहले अगर एक कॉपर के लिए अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र अगर रख के देखें तो तांबा के लिए अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान रखेंगे देख तो ये हो जाएगा यहाँ से गामा सी बराबर क्या होना चाहिए, एफ गुणा एल बटा क्या होना चाहिए यहाँ से ए गुणा डेल्टा एल, यानी उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, ठीक है। हमें पता है कि जो उसकी लंबाई हमें दे रखी है उसकी वृद्धि कितनी हुई है वो हमें पता है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हमें पता है, और गामा का मान हमें पता है, ठीक है। तो इस समीकरण में अगर यहाँ से अगर बल निकालना चाहें, इसके ऊपर जो कितना भार लटकाया गया वो निकालना चाहें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा सी गुणा उसका जो कॉपर है यानी जो तांबा है उसका क्षेत्रफल गुणा उसकी लंबाई में वृद्धि जो कि कितनी है डेल्टा एल सी, ठीक है, और बटा उसकी जो वास्तविक लंबाई है वो कितनी है एल सी, ठीक है। तो यहाँ से हम भार का मान निकाल सकते हैं जो कि क्या हो जाएगा एफ बराबर जो कि हमें गामा का मान कितना दे रखा है, इसके लिए तांबे के लिए गामा का मान दे रखा है 1.1 गुणा 10 की पावर -11, 1.1 गुणा 10 की पावर कितना दे रखा है 11 दे रखा है, +11 सॉरी, ठीक है। और इसके लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की अगर बात करें, ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, कॉपर तांबे के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r की घात 2, ठीक है। और त्रिज्या में अगर बात करें इसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, त्रिज्या हमें दे रखा है दोनों का व्यास दे रखा है। तो यहाँ से अगर त्रिज्या का मान अगर निकालें तो r बराबर क्या होता है, त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3/2, इसका मतलब 1.5 mm हो गया। और इसको अगर मीटर में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। इस तरीके से यानी r का मान क्या होगा यहाँ से 1.5 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। तो ये मान उसमें यहाँ पे रख देंगे। तो इसकी जगह अगर बात करेंगे तो ये पाई r की घात 2 है, तो इसको मैंने गुणा कर पाई का मान मैंने सीधा रख दिया यहाँ पे 3.14 गुणा r कितना है यहाँ से अभी आया जो कि कितना है 1.5 गुणा 10 की पावर -3, और इसकी क्या हो जाएगी घात 2 हो जाएगी। और डेल्टा एल सी का मान हमें पता है कि 5 गुणा 10 की पावर -4 है, ठीक है, 5 गुणा 10 की पावर -4। और इसकी जो वास्तविक लंबाई है वो हमें कितनी दे रखी थी, यहाँ से इसकी वास्तविक लंबाई दे रखी थी 2.2 मीटर, ठीक है, 2.2 मीटर दे रखी थी, यानी मीटर में दे रखी थी। अब यहाँ से अगर इसको अगर आगे हल करते हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा जो बल आता है जो हमारा जो अब बल का मान आ जाएगा यहाँ से कितना 17.66 गुणा 10 न्यूटन के बराबर, ठीक है। और यहाँ से अगर आगे इसको थोड़ा और हल करते हैं तो ये मान हमारा आ जाता है यहाँ से 1.766 गुणा 10 की पावर 2 न्यूटन। और 1.766 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तरह से ये 6 से बढ़ा तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 1.8 गुणा 10 की पावर 2 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके ऊपर जो भार लटकाया गया था वो कितना भार था, वो था 1.8 गुणा 10 की पावर 2 न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये प्रश्न हल हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।